सद्गुरुवे नमः। गीत गोविंद के कर्ता भक्त श्रेष्ठ महाकवि जयदेव जी तीर्थ करने के लिए जा रहे थे। एक राजा ने बड़ी प्रभावित होकर उनको बहुत धन दान दिए। उसने डाकू ने पीछा करके उनको जंगल में हाथ गोड़ काट के कुआं में फेंक दिया और धन लूट करके भाग गया। और वह कुआं में संजोग से पानी नहीं था। संजोग की बात हुई कि एक राजा गोडेश्वर राजा लक्ष्मण सेन की सवारी उधर से ही निकल रही थी, तो वहाँ कुआं से मनुष्य का आवाज़ सुन करके राजा ने घोड़ा रुकवा करके उसको निकाला और उनके भगवत प्रेम तथा उनकी भक्ति सुन करके, ज्ञान सुनकर बड़ी प्रभावित हुए। उन्होंने अपने राज्य लेकर गए और वहाँ कोषाध्यक्ष बना दिए। सभी का जो है श्रेष्ठ मंत्री का पद दिए। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर राजा साहब ने, राजा साहब के यहाँ एक भोज था, उसमें साधु महात्मा आए थे। साधु के भेष में जो हाथ गोड़ काट करके ले गया था वह भी आए। तो जयदेव महाराज ने उसको पहचान लिया। तो डाकू सब तो डर गया कि अब कह देंगे, लेकिन जयदेव महाराज ने नहीं कहा। राजा कहा यह मेरा मित्र है, अतः इसको कुछ दान दक्षिणा। इस प्रकार कहने से राजा साहब उनका मित्र समझकर उनको दान दक्षिणा दे दिए और कहा इनको जो है बढ़िया से, जयदेव का ये मित्र है। राजा साहब ने एक सिपाही को ऑर्डर दिया, जाके इसको जो है बढ़िया से विदा करो, वह जंगल तक के बाहर छोड़ दो। जंगल से में गए छोड़ने के लिए, तो डाकू सब ने जो है उत्सुकतावश सिपाही ने पूछा कि जयदेव जी महाराज जो महामंत्री है वह कैसे मित्रता हुई। डाकू ने झूठा मूठे षड्यंत्र करके बोला कि एक राजा के यहाँ नौकरी था, वह षड्यंत्र करके जो है बहुत बड़ा अपराध किया था, इसलिए राजा ने उसको मृत्युदंड दिया था, लेकिन हम लोग हाथ गोड़ कटवा कर करके उसको कुआं में फेंक दिए थे राजा के आज्ञा से। इस प्रकार वो हाथ गोड़ कटाता है। इस प्रकार जो है ईश्वर जो है प्रकोपित हो गया कि इतना क्षमा करने के बाद भी उनका अपराध, यह भक्त जयदेव ने क्षमा करने के बाद भी इसको झूठा आरोप लगा दिया। उसको उसी समय धरती फट गया, डाकू सब उसमें समा गया। सिपाही ने आकर के राजा साहब कहा कैसे ऐसे घटना हुई। कहा कि तब जयदेव ने कहा सच्चाई बात यह है कि हमारा धन लूट करके वह डाकू था, हाथ गोड़ काट दिया था, अतः भगवान उसको सदगति दे, हमारे कारण से उनको